हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यस्टे ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज ज्योग्राफी का पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। पहला सेट सॉल्व करेंगे जो आपके जीआईसी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सामान्य अध्ययन से जो 40 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी से 2 से 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा प्रश्न पत्र में। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और भी अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पे कर सकते हैं। सिलेबस के अनुसार सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, सारे क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और उन्हीं प्रश्नों को देखा जाएगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा परीक्षा की दृष्टि से। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो आप लोग जानते होंगे विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो बैकाल है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी झील रूस में ये स्थित है, बैकाल झील। और ये अंगारा नदी का उद्गम बैकाल झील से होता है। ठीक है, अंगारा नदी का उद्गम जो होता है वो बैकाल झील से ही होता है। तो 2-3 पॉइंट है इससे संबंधित, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वे हैं। तो किन राज्यों से होकर जो है गोदावरी नदी बहती है? तो वो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। तो इसमें तेलंगाना कहीं पे दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग इसको भी याद रखिएगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर के जो ये बहती है। यह महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी जो पश्चिमी घाट में है उससे निकल करके जो है पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में ये जो है जाकर गिरती है। ठीक है, तो ये भी इसको भी याद रखिएगा, गोदावरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो है मणिपुर। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। ठीक है, असम भी है और पश्चिम बंगाल भी है। तो ये सभी राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा से मिलती है, लेकिन मणिपुर जो है वो ये बांग्लादेश की सीमा से नहीं मिलती है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मणिपुर की जो सीमा है ये म्यांमार से स्पर्श करती है। ठीक है, म्यांमार से, इसको भी याद रखिएगा, मणिपुर म्यांमार, मणिपुर म्यांमार। तो म्यांमार से मणिपुर का सीमा लगता है। अगला प्रश्न है, माता टीला बांध जिस राज्य में स्थित है वह है। तो माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, माता टीला बांध उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ये बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, बेतवा नदी पर स्थित है और ये झांसी जिला में है। ठीक है, झांसी जिला में बेतवा नदी पर माता टीला बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो अभ्रक उत्पादक के लिए राजस्थान जाना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लेटेस्ट अगर अपडेट देखना चाहते हैं तो 2019 इंडियन मिनरल्स ईयर बुक के अनुसार जो है देखा जाए तो अभ्रक एस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश हो गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया है, इसको याद रखिएगा। ये करंट अपडेट है। तो यहाँ पे ये पहले का क्वेश्चन था इसलिए राजस्थान उस समय था, और 2019 की इंडियन मिनरल्स ईयर बुक के अनुसार ये आंकड़ा है। तो आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है और राजस्थान दूसरे स्थान पे है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आंध्र प्रदेश रहता है तो आंध्र प्रदेश जो है पहले स्थान पर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत की लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात कौन सा पत्तन करता है? तो यह है मारमुगोवा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मारमुगोवा पत्तन जो है भारत के लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है।
इस पत्तन से कुल लगभग जो है 14,723 हजार टन लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है? तो रूस की सीमा, ठीक है, अफगानिस्तान से नहीं मिलती है। उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी की सीमा जो है अफगानिस्तान से लगता है। अफगानिस्तान का सीमा भारत, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान एवं चीन से मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे भारत की सीमा भी मिलती है, भारत की, पाकिस्तान की, ठीक है, और चीन की, और ये इन सब की सीमा जो है पाकिस्तान से मिलती है। रूस की सीमा जो है ये पाकिस्तान से नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अफ्रीकी देशों की दक्षिण से उत्तर की ओर सही स्थिति का क्रम क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी नीचे से आपका ऊपर, उत्तर दक्षिण, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर स्थिति का सही क्रम कौन सा है? तो आप लोग देख लीजिए, दक्षिण में सबसे है दक्षिण अफ्रीका, यानी बी हो जाएगा। उसके ऊपर आप यहाँ पे आएंगे जब, तो आपका आ जाएगा तंजानिया, ठीक है, तंजानिया दूसरे आ जाएगा, तो यहाँ पे बी सी हो जाएगा। उसके बाद है आपका यहाँ पे नाइजीरिया, ठीक है, तीसरे स्थान पे आ जाएगा नाइजीरिया, यहाँ पे ए एस सही हो जाएगा। उसके बाद अल्जीरिया, ऊपर में सबसे उत्तर में जो है वो अल्जीरिया है, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा, यानी बी सी ए डी, ठीक है, बी सी ए डी, यानी कोड नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक शहर कर्क रेखा के एकदम समीप है? कर्क रेखा के एकदम समीप शहर कौन सा है? तो है कोलकाता, ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है तथा मिजोरम है। गुजरात में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। विकल्प में जो कोलकाता दिया है ये 22.33 उत्तर कर्क रेखा के एकदम समीप माना जाता है। तो यहाँ पे आप लोग सी ऑप्शन सही कीजिएगा कि कर्क रेखा के समीप सबसे जो है वो कोलकाता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी पर बनाया गया है तो है टिहरी बांध, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में 2 सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें कौन सी हैं? 2 सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें तो है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में 2 प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें जो हैं वो नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन है, जिनकी प्रतिशतता, नाइट्रोजन की प्रतिशतता 78% है और ऑक्सीजन की प्रतिशतता जो है 20.8% है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है कहाँ पर? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में, ठीक है, भूमध्य रेखा यही होता है, तो भूमध्य रेखा के भारत यहाँ पे है, तो कन्याकुमारी यहाँ सबसे ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा पर दिन रात लगभग वर्ष भर बराबर होता है, अतः जो स्थान भूमध्य रेखा के समीप होगा वहाँ दिन रात के समय में कम अंतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 सूची दिया हुआ है, ग्रह का नाम दिया हुआ है, सूर्य से उनकी दूरी बताना है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में, इम्पॉर्टेंट है, इसको सिंगल में भी क्वेश्चन सारे प्रोफेसर और टीचर की परीक्षा में पूछे जाते हैं यहाँ से, इसको ध्यान से देखिएगा। तो बुध से सूर्य की दूरी कितना दूरी है? तो वो है आपका 0.4 खगोलीय इकाई, जिसको AU कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका
ए में पहला ही सही हो जाएगा। और शुक्र की दूरी कितनी है, तो शुक्र की दूरी है 0.7 AU, ठीक है। तो यहाँ पे बी में आपका दूसरा सही हो जाएगा। और पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितना है, तो 1.0 खगोलीय इकाई यानी AU, ठीक है। तो यहाँ पे सी में 3 सही हो जाएगा। और मंगल का 1.5 है, तो यहाँ पे आपका डी में 4 सही हो जाएगा, यानी चारों क्रम से हैं, ठीक है। तो इन चारों को जो है आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पे कोड नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कुछ अन्य ग्रहों के नाम एवं सूर्य से उनकी दूरी अगर देखना चाहते हैं, तो जैसे बृहस्पति हो गया, तो बृहस्पति की दूरी जो है सबसे है कितना है, तो 5.2 AU है। शनि की जो है वो 9.5 है। अरुण का कितना है, तो 19.18 है। वरुण का कितना है, तो 30.06 है। प्लूटो का कितना है, तो 39.5 है। सबसे ज़्यादा सूर्य से दूरी जो है प्लूटो का है। तो इस तरह से क्रम में भी लगाने के लिए कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इन सबको आप लोग सूर्य से दूरी आप लोग एक बार दो बार जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका कोड में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में मानसून सबसे पहले पहुँचता है। तो आप लोग जानते होंगे केरल में सबसे पहले पहुँचता है। सबसे पहले मानसून जो है जून में केरल राज्य में पहुँचता है। यहाँ से जो है वह अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं उत्तर की ओर बढ़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कौन पवन ऊर्जा के उत्पादन में देश में अधिकतम योगदान करता है। तो है आपका तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु जो है पवन ऊर्जा के उत्पादन में देश में सबसे अधिक योगदान करता है। तमिलनाडु में अगर देखा जाए तो 1260.85 मिलियन यूनिट उत्पादन जो है पवन ऊर्जा का करता है, जो भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य माना जाता है तमिलनाडु को, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये है सिक्किम में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। यह दर्रा जो है महान हिमालय के अंतर्गत आता है और इस दर्रे के द्वारा जो है दार्जिलिंग तथा चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग बनाया जाता है। और वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत एवं चीन के बीच व्यापार इसी मार्ग से होता है। यह दर्रा जो है सिक्किम की राजधानी गंगटोक से जो है लगभग 54 किलोमीटर पूरब की ओर स्थित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा शिखर स्थित है। तो कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है। तो ये नेपाल और जो भारत का सिक्किम राज्य है, ठीक है, भारत का जो सिक्किम राज्य है इसकी सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन सही नहीं हुआ था। आयोग द्वारा जो है सबको कॉमन अंक दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा, जो कंचनजंगा शिखर है ये विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी है और ये नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर अवस्थित है, ठीक है। और विश्व की जो सबसे सर्वोच्च चोटी मानी जाती है माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। और नेपाल तथा अगर देखा जाए दूसरी सर्वोच्च चोटी जो गार्डविन ऑस्टिन K2 है, ये भारत में स्थित है, ठीक है। K2 जो है ये भारत में स्थित है और माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। और कंचनजंगा शिखर जो है ये भारत और नेपाल के बॉर्डर पर यानी सिक्किम राज्य के बॉर्डर पर स्थित है। तो इन 2-3 पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे आपका कोई सही नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे कॉमन अंक दिया गया था। अगला है, भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है। तो कन्याकुमारी कहाँ पे अवस्थित है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं इसको, क्वेश्चन को रिपीट हो गया है। भूमध्य रेखा के उत्तर में, ठीक है। कन्याकुमारी जो है 8.08 अंश नॉर्थ अक्षांश पर अवस्थित है, अर्थात यह भूमध्य रेखा के उत्तर में है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार में है, जबकि मुख्य भूमि पर जो है कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।